हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स। रे मतलब किरण एंड ऑप्टिक्स मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू किरण पास करती है, राइट। तो ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है भैया। तो रे ऑप्टिक्स को समझने का पहला और सबसे सटीक तरीका हम लोग देखते हैं है क्या। तो रे ऑप्टिक्स में आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा हेलोजन जो लगा हुआ है, आप गाड़ी वाड़ी में लाइट वाइट जो आपको देखने को मिला है, ये एक्चुअली मैंने 3D में बनाया है। दिस इज थ्री डी व्यू, राइट। अब रे ऑप्टिक्स की बात हो और वहां पे लाइट की बात ना हो ही नहीं सकता। तो आप ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये जो सरफेस है ऐसे गोल करके, ये ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी अंदर है जहाँ से लाइट आती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, फिर हमें दूसरे मीडियम के थ्रू मिलता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता हुआ वह हमारे तक कैसे पहुंचता है। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एरे ऑफ लाइट क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। तो आप इसे देख के तो ये समझ में आ गया होगा इस फिगर को कि ये जो फोकसिंग लाइट है, जो कि होने वाला है, लाइट का फोकस वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होने वाला है, राइट। तो आप देखेंगे कार में या आपके मोटरसाइकिल्स में इस टाइप्स के लाइट लगे होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये इसके वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, और इसमें रे ऑप्टिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले और भी वीडियोस में। तो अभी हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स है क्या। तो लाइट जो होता है ना, पहले बेसिक जो नेचर होता है लाइट का, उसके में बारे में बात करते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये सबसे पहले आप लोग जान लें, राइट। और दूसरा है द पाथ ऑफ लाइट। पाथ मतलब क्या हो गया भैया, रास्ता। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, राइट। पाथ ऑफ लाइट, जिस मीडियम से होते हुए वो जा रहा है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, राइट। अगर मान लीजिए कि ये कोई सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है, राइट। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसे क्यों लें, हम डायरेक्ट हम यहीं से उठा लेते हैं, राइट। अगर ये सिलेंड्रिकल आपका, ये 3D व्यू ठीक रहेगा। आ, 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 अभी ठीक है। इसे हम ऊपर की तरफ ले चलते हैं थोड़ा। मना कर रहा है भाई, ऊपर की तरफ आ जा। चलिए इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। तो अब जब इसमें से बीम ऑफ लाइट जब ट्रेवल करेगी, एक मिनट, अब हम इसे ऐसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो
द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, अगर हमारा ये सिलिंड्रिकल वेसल है राइट, या कुछ भी है, अगर हम टॉर्च मारते हैं, मान लीजिए अंदर में इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, उसके बीच में हम टॉर्च घुसा देते हैं राइट, अगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं टॉर्च को, तो आप देखेंगे जो लाइट जो है ना, द पाथ, जो पाथ क्या है आपका, ये क्लोज सरफेस है राइट, सिलिंड्रिकल शेप एक क्लोज सरफेस होता है जहां से लाइट पास हो रही है, तो वही जो पाथ से होते हुए जो रे की किरण सब आ रही है, उसी को तो हम रे कहते हैं। तो समझ में आई? तो और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब ये तो हम लोग देखिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, एंड बंडल ऑफ रेज is called beam, is called beam। तो समझ में आया? अब ये हैलोजन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया आपके सामने, या लाइट जो गाड़ी का हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हेडलाइट हम लोगों ने जो लिया है यहाँ पे, द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यहाँ से यहाँ पे बंडल मतलब बहुत सारे किरणें आती हैं, तब जाकर जो लाइट हमें एज अ आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है ये, और जो हमें जो लाइट मिल रही है वो दूसरे मीडियम से, राइट। द मीडियम इज गेटिंग चेंज्ड। तो चेंज ऑफ मीडियम कैसे होता है वो हम लोग रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। रेक्टेंगुलर स्लैब में, प्लेन मिरर के केसेस में हम लोग जानेंगे कि रे ऑफ लाइट और बंडल ऑफ रेज, जब हम लोग एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पर यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं कि light always travel in a straight line, the path of light is called ray and the bundle of rays is called beam। This is the example which is very suitable for understanding the entire basic concept of light। एंड मैंने पहले वीडियोस में क्या बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है भैया? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत सारे लाइट्स होते हैं पर हमारे नेकेड आई से वो विजिबल नहीं होते हैं। तो उसकी कौन कौन से रे होते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं, रिकैप करते हैं। गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, राइट। फिर आता है हमारा वो रीजन, विजिबल लाइट रीजन, विजिबल लाइट रीजन्स, वो होता है आपका विबग्योर, विबग्योर। और फिर होता है हमारा इंफ्रारेड, फिर होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एंड फिर जाके होता है रेडियो वेव। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ना, रे ऑप्टिक्स, इस ये सब जो लाइट्स हैं, बहुत सारे लाइट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है। तो अगर हम समझ लें कि लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम, और ओवरऑल हम लोग बात कर सकते हैं इसकी जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम इन अ होल फिगर, राइट। तो ये एक रफ आइडिया है जिससे हम लाइट के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सो वी आर अगेन गोइंग टू रिव्यू दिस। सो again I am telling you, the light always travel in a straight line, the path of light is called beam, the bundle of rays is called beam, the path of light is called ray, and the light is a part of electromagnetic spectrum, and the visible lights travel between a wavelength of 3800 angstrom to 7600 angstrom. So this is all about the basic concept of ray optics. So hope you have liked this video. If you have liked the video, press the like button. If you are new to this channel, don't forget to subscribe.